इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की उस अनूठी विधा के माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो विकल्प हमारे भीतर अनंत संसार में भटकाने का कारण बन रहे थे। और जब उन विकल्पों को समीचीनता प्राप्त हुई और उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जब हमें परम पूज्य मुनिश्री से प्राप्त हुआ, तो वही विकल्प हमारे लिए उस निराकुलता की ओर ले जाने का कारण बन गए। ऐसे आत्मसुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए माया जैन महाराष्ट्र से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संक्लेश और क्लेश परिणामों में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जो आत्मा के परिणामों को उतल फुतल करने के लिए निमित्त है, या जो राग द्वेष उत्पन्न करने के लिए कारण है, ऐसे मोह के निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो भी कलुषित परिणाम हैं, उन्हें आगम में क्लेश परिणाम या क्लेश भाव रूप स्वीकार। और वही जो क्लेश भाव है वह विशेषता को प्राप्त होते हैं, यानी क्लेश भावों की तीव्रता, क्लेश भावों की पुनः पुनः आवृत्ति होना ही आगम में संक्लेश भाव रूप स्वीकार किए। क्लेश यानी आकुल व्याकुल परिणाम, और उन आकुल व्याकुल परिणामों में पुनः जो और विशेषता प्राप्त होती है या पुनः पुनः आकुल व्याकुल परिणाम होना, उसे ही आगम में संक्लेश परिणाम कहा है। वैसे देखा जाए तो कोई सैद्धांतिक अंतर उन क्लेश और संक्लेश परिणामों में नहीं है, मात्र क्लेश परिणामों के पूर्व सम यानी विशेष रूप से, विशिष्ट रूप से जो क्लेश परिणाम यानी राग द्वेष के हो चाहे अन्य भी कोई प्रकार के जो परिणाम कर्मबंध के लिए निमित्त है, ऐसे उन राग द्वेष आकुल व्याकुल परिणामों को ही आगम में क्लेश परिणाम कहा और पुनः पुनः होने वाले उन क्लेश परिणामों को संक्लेश परिणाम रूप स्वीकार किया। इसलिए बेसिकली मूलभूत उनमें कोई वैसा अंतर नहीं है। पुनः पुनः उन्हीं क्लेश परिणामों को प्राप्त करना ये संक्लेश है। इतना ही इन दोनों में अंतर है और यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र जैन व्यावरा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है गुरुदेव कि जैसे सनातन धर्म में तो मूल में बच्चों का जन्म होता है, तो उनके यहाँ बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान होता है। ये शांत कराना, इतना अनाज देना, इतने कपड़े देना, ये करना वो करना, और इतने वो जाप करवाना। ये तो अपने जैन आगम में भी कुछ ऐसा दोष होता है क्या मूल का? ज्योतिष विज्ञान लगभग
सभी स्थानों पर सभी क्षेत्रों में समान रूप से ही माना जाता है। उसके निमित्त से जो नक्षत्र, राशि आदि का परिणमन आदि माना जाता है, वह भी लगभग सभी जगह एक समान है। मात्र कुछ मान्यताओं का, सिद्धांतों का ही उनमें अंतर है, जिसके कारण से भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं को उन ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, राशि आदि के माध्यम से देखने में आती है। ये विशेष बात समझने योग्य यहाँ पर ये है कि भले ही हमारे जैन दर्शन में ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष विज्ञान को निमित्त नैमित्तिक संबंधों से स्वीकार किया गया है, पर उन निमित्त नैमित्तिक संबंधों के अनुसार ही वह जो मूल नक्षत्र है, एक उग्र नक्षत्र होने के कारण से उसके लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या उसके लिए कुछ ना कुछ उपचार करना ये आवश्यक ही कहा जाता है। जैसे मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक है तो उसके लिए पूर्ण रूप से शांति कर्म करने की आज्ञा हमारे भारतीय ज्योतिष में भी और हमारे पूर्वाचार्यों ने भी ज्योतिष ग्रंथों में प्रदान की है। इसलिए अवश्य समझे कि मूल नक्षत्र में जन्मा हुआ बालक, उसके लिए शांति कर्म तो करना होगा, पर ज़रूरी नहीं है कि अन्य स्थानों में जैसे कुछ बहुत सारी धनराशि देकर दूसरों से जाप किया जाता है या अन्य कोई कार्य किए जाते हैं, ऐसा कोई शांति कर्म नहीं है। उसके लिए वह बालक की कुंडली या नक्षत्र का समय आदि आदि सब कुछ समझते हुए उसमें विशेषता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से जो शांति कर्म हवन आदि के माध्यम से कहा जाता है, ऐसे उन हवन आदि के माध्यम से शांति कर्मों को प्राप्त करना ये सामान्य मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक के लिए कहा जाता है। और विशेषता को समझने के लिए किसी जैनाचार्य या जो जैन ज्योतिषाचार्य हैं उनसे संपर्क करते हुए आप इस बात को स्पष्ट करें। पर मूल नक्षत्र में जन्मे हुए बालक के लिए जैन दर्शन में भी शांति कर्म कहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से कहे हैं। कहीं हवन के साथ शांति विधान और भी प्रकार की शांति कर्म कहे हैं। उसको उन जीव को यानी उन परिवारों को ही करने की आवश्यकता है, दूसरा कोई करने से उनको शांति अन्य दर्शन के समान नहीं मिलती। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भावना गोरे, मालेगांव, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय चरणों मुनि महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये शंका है, पंचम मेरु का व्रत लिया है तो 3 दिन पूरे हो गए, 2 दिन कोई कारण से अड़चनी आ गई, तो फिर 2 दिन की अष्टविधि मंदिर में किसी के पास देना या पैसे डालना, इस कारण से व्रत पूर्ण हो जाएगा। इसी विकल्प हमारा है, इसलिए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माँ, स्वयं का पेट स्वयं के रोटी खाने से, भोजन करने से ही होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से तपस्या का, व्रत का, नियम का फल भी स्वयं को स्वयं धारण करने से ही स्वयं को मिलता है। किसी दूसरे से नियम व्रत की पूर्णता करना, तपस्या को पूर्ण कराना, दान आदि दे देना, इतने मात्र से आपको उन व्रतों का, उन तपस्याओं का फल किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकता। ये करणानियोग का परम सिद्धांत है कि जो करता है वही भरता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। माना कि पंचमेरु के व्रत करते समय 3 व्रतों के बाद, 3 उपवास के बाद कुछ विषमता आ गई और आप उसे पूर्ण नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, आप उस वर्ष ना करके पुनः अगले वर्ष पूर्ण रूप से उसे संपन्न करने का प्रयास करें। अगर अन्य किसी प्रकार से आप ये सोचे कि हम दूसरों से करवा दें, दान दे के करा दें, तो वह किसी भी प्रकार से योग्य कार्य नहीं हो सकता, उसका फल आपको मिलने वाला नहीं है। जो उपवास करेगा, जो व्रत करेगा, नियम से उसका फल उसी जीवों को, उन्हीं जीवों को मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से अगर व्रत खंडित हो रहा है तो आप उस वर्ष में ना करते हुए अगले वर्ष में उसे कंटिन्यू करने का, पूर्ण करने का प्रयास करें, तो ही वह आपके लिए फलदायी होगा। दूसरे के द्वारा किया गया व्रत, दूसरों से दिया गया दान, दूसरों को दिया गए दान या दूसरे ने की गई तपस्या आपके लिए फलीभूत होने वाली नहीं है। भले ही देर से सही, पर आप पूर्ण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं जिनेंद्र जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं
गुरुदेव से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी तरफ से व मेरे परिवार की तरफ से भोपाल से मात्र 53 किलोमीटर दूर होने के बाद भी मैं 2 माह बाद यहाँ पर आया हूँ। गुरुदेव ने क्षमा तो कर ही दी है, फिर भी मैं एक बार और क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप सभी से भी जाने अनजाने में मेरा व मेरे परिवार की ओर से कोई गलती हुई तो उसके लिए क्षमा करें। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, वर्तमान में आज गरबा का जो प्रचलन चल रहा है उससे जैन समाज भी अछूता नहीं है। जैन समाज में वो जैन गरबा के नाम से प्रवेश कर गया है, जबकि जैन समाज का गरबा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये गुजरात से चला, राजस्थान से चला, मध्य प्रदेश में आया। अब मैं समझता हूँ कि शायद पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचलन चल रहा है, लेकिन गरबा की आड़ में जो अनियमितता हो रही है या अश्लीलता हो रही है उसका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने है। और मैं ये समझता हूँ गुरुदेव कि अगर जैन समाज इससे थोड़ा सा हट के काम करे, अभी एक जगह प्रश्न हुआ था तो जवाब ये आया, तो ये तो भक्ति है, नृत्य है, तो नृत्य है, भक्ति है, चलो ठीक है, मान लिया है, लेकिन इसमें जो परिधान का उपयोग होता है वो क्या उचित है? मैं गुरुदेव से यही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, शंका समाधान करें। जिनेन्द्र जी, ये भारत देश विविध प्रांत और विविध प्रांतीय परंपराओं से, नावीन्यता से, विविधता से युक्त है। उनके पोशाक, उनके फोक डांस, उनके फोक ड्रेस आदि सब कुछ भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। उसमें भी किसी भी प्रकार से किसी को विकल्प नहीं। और सामान्य रूप से कोई किसी का फोक डांस देखकर आकर्षित होकर उसे कर रहा है तो उसे भी सामान्य रूप से दोष नहीं दिया जा सकता, पर को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। मात्र उन पोशाकों को, उन डांस आदि को, नृत्य आदि को प्राप्त करते हुए जो उसकी ओट में या उसकी आड़ लेकर जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं वह वास्तव में निंदनीय कार्य है। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि ऐसा करने से ऐसा कार्य हो रहा है तो उन कार्यों से आपको बचने की ही आवश्यकता होती है। मैं किसी भी प्रकार से किसी प्रांतीय क्षेत्रीय कोई नृत्य, भक्ति नृत्य हो, चाहे उनका ड्रेस हो, उन पे किसी प्रकार से कटाक्ष नहीं करना चाहता, पर उसकी आड़ में जो वर्तमान में बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, बड़े ही क्या छोटे स्थानों पे भी जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, विपरीतताएं देखने में आ रही है, वह किंचित भी योग्य नहीं है। ये बात स्वीकार करने की आवश्यकता है। जीव मात्र अनुकरण, नकल करना तो सीख जाता है, पर नकल में अकल नहीं लगाता। और शायद नकल में अकल ना होने के कारण से ही ये वर्तमान में समाज में बहुत बड़ी विसंगति के रूप में फलीभूत होते हुए देखने में आ रहा है। मुझे किसी घटनाक्रम को या किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सबने इसको जाना है, पहचाना है। आप तो भोपाल जैसे महानगर में रहते हो और गली मोहल्ले में होने वाले, और उसके बाद जो डॉक्टरों के यहाँ वो कुछ समय तक जो तांते लगे रहते हैं गर्भा आदि के निमित्त के बाद, क्रियाओं के बाद, वह भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए ये कार्य मात्र इतना कहने से काम नहीं बनेगा कि भक्ति है, भक्ति नृत्य है। ये ठीक है, कोई भक्ति करने के लिए, नृत्य करने के लिए किसी को कोई प्रकार की पाबंदी नहीं है हमारे भारत देश में लोकशाही होने से, पर फिर भी नैतिकता आदि का ध्यान रखते हुए भी आपको कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ नैतिकता का पतन हो रहा है, मात्र धार्मिक क्रियाओं को लेकर धर्म, विवेक, समाज, नीतिमत्ता आदि को क्षति पहुँच रही है, ऐसा कार्य किसी भी प्रकार से आगम में आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम नाचरणीयम, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल शुद्ध होने पर भी लोक के विरुद्ध कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भले ही सबके सामने नृत्य दिख रहा है, पर लोक विरुद्ध कार्य जो उस रात के अंधेरे में उस गर्भा नृत्य आदि के
आड़ लेकर किया जा रहा है वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। भले ही आप या कोई व्यक्ति उसे मात्र भक्ति कहे, नृत्य कहे, पर भक्ति नृत्य की आड़ लेते हुए जो होने वाले पाप है का कृत्य है वह किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है। इसको समाज को भी समझना चाहिए और विशेष करके आयोजकों को समझने की आवश्यकता है। पर समस्या ये है कि आयोजकों को मात्र अपना काम दिखता है, दाम दिखता है, और जो युवा पीढ़ी है वे मात्र अपने उन दिखावे के चक्कर में इन सभी भौतिकताओं के प्रति आकर्षित होते हैं और अपना विवेक खोकर अपने समाज, अपना देश, अपना कुल, अपना धर्म सभी को कहीं ना कहीं धोखा देते हुए तबाह करने का ही प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये मात्र भक्ति नृत्य है, कर सकते हैं आदि कह के छोड़ना उचित नहीं है। जीवों को, लोगों को, आयोजकों को और पार्टिसिपेट होने वाले सभी लोगों को, मैं तो कहता हूँ घर के एक एक व्यक्ति को इसके पीछे होने वाली अंतरंग में सामाजिक जो क्षति है उसको समझने की आवश्यकता है। अगर वह क्षति आज नहीं रोकी जाएगी तो पता नहीं आने वाले समय में समाज जो छोटी सी बची है और कितनी सी बचे और क्या उसका दुष्परिणाम हो वह कह नहीं सकते। इसलिए उसमें रोकना, संभालना ये घर के सदस्यों का, आयोजकों का और समाज के मुखियाओं का विशेष कार्य हो सकता है। करने योग्य यही कार्य है, यही आपके लिए सम्यक समझ। यश जैन पाटनी, वासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि हमने तत्वार सूत्र की क्लास में व्यंतर देव के बारे में पढ़ा था, तो मुझे ये पूछना है, हमने व्यंतर देव के बारे में पढ़ा था, तो मुझे ये पूछना है कि अगर व्यंतर देव होते हैं तो फिर मंदिरों में भगवानों पे उपसर्ग कैसे होता है, मतलब मंदिरों में चोरियाँ वगैरह कैसी होती है, क्या वो रक्षा नहीं करते हैं वहाँ की? नमोस्तु महाराज जी। चाहे व्यंतर हो या अन्य भी कोई प्रकार के देव क्यों ना, पर पूर्ण रूप से ये समझे वे आपकी सुरक्षा, आपके धर्म आयतनों की, देवशास्त्र गुरु की सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब वहाँ रहने वाले जीवों का तत्जन्य पुण्य का उदय है। पंचम काल में पहली बात तो स्वर्गों के यानी वैमानिक देव आते ही नहीं हैं। जो छुटपुटे व्यंतर आदि देवों का यहाँ गमनागमन भी होता है, वहाँ भी आप ये विशेष बात समझे कि जब तक श्रावकों का, समाज का पुण्य का उदय नहीं है तब तक कभी किसी प्रकार से मंदिरों की रक्षा, मंदिरों में अतिशय, मंदिरों की सुरक्षा ये होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि जब तक समाज का सामूहिक पुण्य का उदय नहीं है तब तक वे देव आपके लिए कुछ नहीं करते। कोई देव व्यंतर हो या अन्य भी देव क्यों ना हो, पर वह किसी की रक्षा, किसी का उपकार, किसी पर उपद्रव, किसी की हानि तभी कर सकता है जब जीव का वैसा पुण्य पाप का उदय है। वर्तमान में उतना तीव्र पुण्य का उदय किसी भी जीव का नहीं है कि जिन जीव पुण्य के उदय से वह व्यंतर यहाँ आके मंदिर की, क्षेत्र की, प्रतिमाओं की, किसी जीव की रक्षा करे। कहीं ना कहीं पंचम काल के जीवों का वह पाप का तीव्र उदय चलने से वह इस प्रकार की सुरक्षा या जिसे अतिशय रूप में माना जाता है वह वर्तमान में अतिशय नहीं देखने में आते। मात्र और मात्र पंचम काल के जीवों का, समाज का, क्षेत्र में निवास करने वाले उन व्यक्तियों का कहीं ना कहीं पुण्य का उदय क्षीण हो रहा है, जिस कारण से वे आपके उन कार्यों में, धर्म कार्यों में सहयोगी नहीं बन पा रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। मयूर जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम ऑनलाइन, वर्चुअली या लाइव टीवी के माध्यम से कोई शास्त्र जी का अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम ऑफिस इत्यादि में बैठे होते हैं किसी कारणवश, उस समय हम जूते भी पहने होते हैं, चप्पल भी पहने होते हैं, तो हमें क्या दोष लगेगा और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कृपया मेरा सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज। जो आप जैन धर्म की, जिनागम की ऑनलाइन क्लास टीवी, मोबाइल आदि के माध्यम से सुन रहे या पढ़ रहे, वहाँ आपको बहुत विवेक से कार्य करने की आवश्यकता है। वह मात्र टीवी या मोबाइल के माध्यम से दिखने वाला वह कोई रोड शो या कोई फिल्म नहीं है कि हम जैसे चाहे उसे सुने या देखें। कहीं ना कहीं अगर विपरीत कार्य हम उन लाइव टीवी शो या मोबाइल आदि को देखने के निमित्त से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिनवाणी का, गुरु का अभिनय भी उसके निमित्त से हो सकता है।
इसलिए सबसे पहले सावधानी ये रखें कि अधिक से अधिक जितनी आप द्रव्य शुद्धि करने का प्रयास कर सकते हैं उतनी अधिक से अधिक द्रव्य शुद्धि करने का प्रयास करें। जैसे अगर हमें अनुकूलता है तो जूते चप्पल निकाल कर हम उन कक्षाओं को समझ सकते हैं, लाइव उसका ग्रहण कर सकते हैं। अगर क्वचित कदाचित वह करना संभव ही नहीं हो रहा है तो पूर्ण रूप से ये ध्यान रखें कि ऐसा करने के उपरांत साक्षात गुरु के पास पहुंचकर आप उन कार्यों के लिए, उन लगे हुए दोषों के लिए प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। बहुत अच्छी बात है कि आप द्रव्य शुद्धि से कार्य करें, पर संभव ही नहीं हो पा रहा है तो सुनना ना छोड़े, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो वह हमेशा के लिए छूट जाएगा। इसलिए ऐसे ऑनलाइन कक्षाओं को अधिक से अधिक मर्यादा द्रव्य शुद्धि के साथ ही आप प्राप्त करने का, सुनने का प्रयास करें, और क्वचित कदाचित नहीं कर पाए तो उसका प्रायश्चित ले। पर ये ध्यान अवश्य रखें कि कम से कम भावों की शुद्धि तो आपकी पूर्ण रूप से हो ही हो। भावों की शुद्धि नहीं है तो फिर किसी प्रकार से उसका पुण्य नहीं मिलेगा, कर्मों की निर्जना ही नहीं होगी। हाँ, ये भी हो सकता है उसके निमित्त से आप मात्र ज्ञान आदि प्राप्त कर सकते हो, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि जितनी अधिक से अधिक आप द्रव्य शुद्धि करोगे उतना उतना विशेष आपको उसका फल प्राप्त होगा, जल्दी समझ में आएगा, कर्मों की निर्जरा भी होगी, पुण्य की भी प्राप्ति होगी। और क्वचित कदाचित ना कर पाए तो उन दोषों के लिए प्रायश्चित गुरु के पास समक्ष पोस्ट कर ले, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुधा जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा प्रश्न है कि हम देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं मंदिर जाके, और कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और अनुकूलता नहीं है मंदिर जाने की, तो हम जनवाणी द्वारा पूजन कर लेते हैं, तो उसमें हमको क्या कुछ दोष लगता है? समाधान दे। नमस्ते माँ, सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा ज़रूरी नहीं है कि हम प्रत्यक्ष रूप से ही करें। अगर प्रत्यक्ष पूजा का ही फल मिलता है तो हमें सिद्धों की पूजा करने के लिए सिद्धालय जाना पड़ेगा, अरिहंतों की पूजा करने के लिए कहीं विदेह क्षेत्र में जाना पड़ेगा, और गुरु की पूजा करने के लिए हर समय हमें गुरु के साथ रहना पड़ेगा। पर ऐसा कदापि नहीं देखा जाता है, क्योंकि श्रावक है, श्रावक की अपनी मर्यादा है, श्रावक की अपनी विषमता है, उस कारण से कहीं ना कहीं वह उन कारणों से बंधा हुआ है। इसलिए आगम में स्पष्ट रूप से ये पूर्वाचार्यों ने वर्णित किया है, आज्ञा प्रदान की है कि अगर आप देवशास्त्र गुरु के समक्ष प्रतिदिन प्रति समय नहीं पहुंच पा रहे किसी विषमता के कारण, तो आप परोक्ष रूप से उनकी पूजा पाठ आदि कर सकते। पर ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रमाद करते हुए घर के पास मंदिर होने पर भी ये सोचे हम तो भाव पूजा कर लेंगे, हम परोक्ष रूप से पूजा कर लेंगे। ये किसी प्रकार से छूट आगम में नहीं दी गई है। जब कुछ बहुत विषमता होती है, जैसे कुछ काल बीच में कोरोना का आया था, जब मंदिर में जाना संभव नहीं था, या और भी कुछ शारीरिक ऐसी विषमता है या कोई अन्य भी ऐसी विषमता है जिन कारणों से हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ तो समझ में आता है कि परोक्ष रूप से हम पूजा पाठ कर रहे हैं। क्वचित कदाचित यात्रा में, क्वचित कदाचित अन्य भी निमित्तों से हम अपनी पूजा आदि को परोक्ष रूप से कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। पर मैं पुनः कह दूँ, परोक्ष रूप से पूजा करने का मतलब प्रमाद को उत्पन्न करना किसी भी प्रकार से नहीं है। विषमता की बात है तो विषमता के दिनों में हम परोक्ष रूप से पूजा कर सकते हैं। जैसे सिद्धों की पूजा हम प्रति समय परोक्ष रूप से करते हैं, अरिहंतों की भी पूजा हम अरिहंत प्रतिमा के सामने बैठकर उपचार से जो स्थापना निक्षेप किया जाता है उसकी ही पूजा करते हैं, साक्षात भगवान वहाँ भी नहीं है। इसी प्रकार से कभी किसी विषमता के कारण हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप परोक्ष रूप से जिनवाणी में देखते हुए या जिनवाणी में नहीं देखते हुए जिनवाणी सामने विराजमान करे या ना भी करे तो भी उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। आप तो सच्चे भावों से, भावों की विशुद्धि के साथ परोक्ष रूप से आंख बंद करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु या जिसकी पूजा आप करने जा रहे हैं उनका स्मरण करते हुए अगर आप पूजा कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार से उसका दोष नहीं हो सकता। पर मैं पुनः एक बार कह दूं कि वह परोक्ष रूप से पूजा
करना, हमारा प्रमाद ना हो, प्रमाद से रहित होकर विषमता के दिनों में अगर आप ऐसा कार्य करते हो तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए जिनवाणी को देखते हुए या जिनवाणी को सामने रखते हुए भी आप सच्चे देवशास्त्र गुरु की, सिद्धों की या किसी की भी पूजा भक्ति भाव से, भावों की विशुद्धि के साथ कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से कोई दोष नहीं होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। YouTube के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं YouTube चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा अपने लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।